कि जिस शरीर के अंदर तो 9 द्वार प्रकट हैं, 10वां गुप्त है, जिससे में सुरती वहां प्रवेश कर जाती है। फिर काल रूपी सर्प अपना मुंह वापस मोड़ लेता है कि यहाँ नहीं है। काल का राज कहाँ तक है? काल का राज वहां पर है जहां पर सतगुरु का नाम नहीं है। नाम तो सबके हैं अपने, कोई बिना नाम का तो नहीं बैठे हैं, सबके नाम है अपने। किसी का राम कुमार है, किसी का लालू है, सबके नाम है ना। लेकिन जो सतगुरु का नाम है, वो नाम अगर किसी के हृदय में नहीं है, जिसके भी हृदय में नहीं है, तो वहां काल का राज है, वहां काल का वास है। संतों महापुरुषों ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जैसे हमारे बीच से 1 साल पहले हमारे जो गुरु के सेवादार हैं भाई सतबीर जी के पिताजी भी छोड़ा ले गए। आज 1 साल पूरा हो गया। और ये हम सबको पता है कि ये अटल सच्चाई है, ये नियम है इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, कि एक ना एक दिन सबको इस संसार में से जाना है। सबको पता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस सच्चाई का नहीं पता हो कि भी संसार से बिछोड़ा एक दिन सब ने ले जाना है। अब फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले कि जिनके हृदय के अंदर सतगुरु का नाम होता है, यमों की बेड़ियों से नहीं बांधा जाता अंत समय में। उसको सतगुरु के अंश लेने के लिए आते हैं सिंहासन पर। आदर सत्कार से सतगुरु के दरबार में, वहाँ सचखंड सतलोक अमरापुर, जिसको बेगमपुरा भी कहा गया है, जिसको सतगुरु का देश किया गया है, वहाँ पर उसका वास हो जाता है, जहाँ पे जन्म मरण नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, गगन मंडल दीवा जरे बिन बाती बिन तेल। रोशनी तो हमारे सबके घर में है, किसी के बल्लभ चस रहा है, किसी का बल्लभ नहीं भी होगा, वो वैसे दिया जगा लेना होगा, और सूर्य निकल जाता है, फिर तो सारी जगह रोशनी हो जाती है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज अध्यात्म ज्ञान का शिखर, जो अध्यात्म ज्ञान है, जो रूहानियत ज्ञान जिसको बोला जाता है, रूहानियत ज्ञान के शिखर की चर्चा कर रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज के। गगन मंडल दीवा जरै बिन बाती बिन तेल। रविदास सूरत को साध कह, कि अपनी सुरती को साध कह, क्योंकि संसार में हम जो भी कार्य करते हैं बिना साधना के कोई कार्य नहीं होता। चाहे हमारे में कोई गाड़ी ठीक करने वाला मिस्त्री हो, चाहे कोई चिनाई करने वाला मिस्त्री हो, चाहे कोई भी कार्य कारोबार कर रहा है अपना, जिसमें आपकी सुरती नहीं होगी, जहां आपने साध नहीं रखा होगा अपने आप को, वो काम सही नहीं होने का। ऐसे ही भक्ति है। गुरु जी तभी कहते हैं, रविदास सूरत को साध कर, कि अपनी सुरती को उस मालिक की तरफ जोड़ के, उस मालिक के नाम के साथ अपनी सुरती को जोड़ कर देख पिया का खेल। कि जब तू अपनी सुरती का जोड़ वहां लगा देगा, अटैचमेंट अपनी कर लेगा, वहां तू संबंध बना लेगा परमात्मा से कि हाँ मैं परमात्मा का हूं, तब गुरु जी कहते हैं देख पिया का खेल। खेल क्या देखना है? कि वो खेल देखना है जहां बिन बादल जहां बूंदिया पड़ती, बिन बिजली उजियारा। ये खेल, ये संसार का खेल तो काल का खेल है। वो खेल जो सतगुरु का है,
कि जहां पे गगन मंडल दीवा जरा बिन बाती बिन तेल, ये खेल जिसको देख के अचरज आवे, अचंबा आवे जिसको देख के कि भी हम तो संसार में इस सृष्टि में रह रहे थे जहां हमने कोई खेल देखा ही नहीं था। तभी कहते हैं गुरुजी देख पिया का खेल। अब उसके लिए हमने क्या समझना होगा, पहले कर्म योग आता है। कर्म योग, कर्म योग को भली भांति समझना पड़ेगा। वाणी तो मैं अभी गा दूंगा, 2 वाणी सुना दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो सत्संग है, सत्संग ये विचारों का है, मूल रूप है, मूल रूप। कर्म योग को समझना पड़ेगा। हमारे बीच में भाई बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। कर्म योग के कर्म योग है क्या कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कर्म कर रहे हैं जिन कर्मों से किसी का अहित हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, पाप हो रहा है, हम किसी की हत्या कर रहे हैं, हम विकारों के अंदर लिप्त ऐसे काम करते हैं जिसमें इस देश का, इस दुनिया का, देश धर्म का नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है। कर्म योग समझने के लिए हमें विवेक की जरूरत पड़ेगी, विवेक की, यानी कि गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। सही क्या है और गलत क्या है। अपना कारोबार करो लेकिन उसके अंदर सद्भाव होना चाहिए, अपना सद्भाव कि जो मैं कारोबार कर रहा हूं मैं किसी का गला नहीं काट रहा, मैं किसी का पेट नहीं काट रहा हूं। फिर आता है ज्ञान योग और फिर भक्ति योग। ज्ञान योग का मतलब ये नहीं अपन ने बाणी सुनी, कर्म आधार पर हमने ये जो आप चर्चा करें ये कर्म है इंद्रियों का, इसको कर्म योग में जोड़ेंगे आप। मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो, कान सुन रहे हैं और मेरी जीभ बोल रही है। यहां से कर्म योग से समझते हुए फिर ज्ञान योग में प्रवेश होगा। कब? जब आप इन वचनों पर अमल कमा के इनको अपने ऊपर लागू कर लोगे, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ वक्ता है, कोई भी है, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं भेख लिया पर भेद ना पाया, विरथ्या भर में रू भरमाया। गुरु जी ने कह दिया भेख तो ले लिया अपन ने पर भेद नहीं पाया। अब भेख को कैसे समझेंगे अपन? कुछ लोग कपड़े को भेख समझते हैं, इसको कपड़े को, लेकिन गुरु जी की वाणी में बड़ा गहरा सार है। इस भेख की बात नहीं है, इस भेख की बात है कि मानस जन्म तो ले लिया पर भेद नहीं पाया। कपड़ा तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। इसको बनाने में कितना टाइम लग गया होगा? 2 घंटे लगे होंगे टेलर ने। लेकिन जो भेख, जो चोड़ा उस परमात्मा ने बना कर आपका दे रखा, उसका ख्याल करिया कभी? उसके बारे में सोचा कभी? कबीर साहब महाराज कहते हैं हरिधर जी का मरम ना पाया, हरिधर जी का मरम नहीं पाया। जिसने चोड़ा अजब बनाया, क्या बनाया? जिसने चोड़ा, बोलो साथ में, जिसने चोड़ा अजब बनाया। कैसे बनाया? पानी की सुई, आप कपड़ा सी में किस चीज की सुई प्रयोग करें? लोहे की। लेकिन वो कह रहे हैं पानी की सुई, पवन का धागा और 9-10 मास सीमते लग गया। कितना टाइम लगेगा इस चोड़े को सीमने में? 9 या 10, इससे ज्यादा नहीं। जो उसका प्रकृति के नियम अनुसार है, कोई अन्य कारणों के कारण अलग बात है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं 9-10 मास सीमते लग गया। क्या सीमते हुए? ये जो चौड़ापन है सब न मिल गया। इसका बड़ा ख्याल करें भाई, इस चौड़े का, इसको तो बड़ा ख्याल करें भाई। नहीं मैला हो गया धो लें, पाट गया तो उतार दें, दूसरा नया सिलवा लें। ये तो अपने हाथ में है, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। अगर किसी के इस बात का अहंकार हो रहा हो
किसी का उम्र का अहंकार हो, या किसी का धन का अहंकार है, किसी के कुटुंब का कबीले का अहंकार है, किसी का जाति का अहंकार हो, किसी का धर्म का अहंकार हो कि मेरा धर्म ऊंचा कि मेरा नीचा। तो अगर इन अहंकारों के बस होकर हम या कोई भी संसार में व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन में जी रहा है तो इसको नहीं समझ पा रहा हो। ये अब की बार मिला, अगली बार मिला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मानुष जन्म अनमोल है, मिला ना बारंबार। किस धोखे में मत रहना कि आप दोबारा फिर इसी चोड़े में आओगे, क्योंकि संतों ने क्या है, 1,84 भोगने के बाद आप ना मानुष जन्म मिला है। क्या क्या पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीवते लाग गया। 5 तत्व का चोड़ा बनाया और बीच बीच हीरा लाल जड़ाया। उस परमात्मा ने इस चोड़े में हीरे लाल जड़ रखे। बड़ा अनमोल चोड़ा है, यू रतन है, इसमें बड़ी कमाल की कारीगरी कर रखी है उस मालिक ने। इसकी चांद सूरज भी इसमें फिट कर रखे मालिक ने। अगर इसका चांद सूरज ना रहे ना इसमें, तो बाहर के करोड़ों सूरज लिकड़ जो देख नहीं पाएगा, है ना। अगर इसका सूरज ना रहे, इसका चांद ना रहे, तो बाहर की रोशनी कुछ नहीं है। अपन अंधे व्यक्ति देखे होंगे, वो दिन में भी ऐसे करे ना, क्योंकि अंदर जो सूरज है ना, मालिक का गढ़ा था, वो छुप गया उसके लिए। उसको आप रोग भी कह सके, बीमारी भी कह सके। गुरु जी कहते हैं बीच बीच हीरा लाल जड़ाया, आपे सिम आप बनावे, दूसरा नहीं हाथ ले सकता इसका। आपे सिम में आप बनावे, और प्राण पुरुष को ले पहरावे। किसको पहराया ये चोड़ा? किसको पहराया ये चोड़ा? किसको? प्राण पुरुष को। आप पे सिम में आप बनावे और प्राण पुरुष को ले पहरावे। ये सब के जो आप बैठे हैं ना, जो भी हमारे अंदर जो प्राण है ना, इसने प्राण ना पैर रखे यू चोड़ा। और जिस दिन यू काबिल नहीं रहने का ना, यू प्राण इसने त्याग देगा। किसी की ताकत नहीं है फिर प्राण ने इसमें जबरदस्ती रख सके। चाहे कोई करोड़ों रुपये अरबों रुपये लेकर बैठे होगा, नहीं मैं प्राण ने नहीं जान देना भाई, कुछ नहीं चलने की। कह कबीर सोई जन मेरा, क्योंकि वो ही मेरा है जो इस चोड़े का करे नबेड़ा। नबेड़े का मतलब है इसका ज्ञान कर ले, इसकी सोची कर ले। भाई यू के मिल रहा है, कोई इसने बुराइयों में खराब करने लग रहा है, कोई नशों में, कोई विकार्य में न बर्बाद लग रहा है, संभल ही नहीं पा रही है। और बाद में ये महंगे महंगे खरीदते हैं। हमारी जो मातृ शक्ति बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, सूट लेने चले जाओगे, निन्नू कहेंगे जो थोड़े पीछे फालतू बोल रहे होंगे ना, कुछ जामिनों कहेंगे बढ़िया दिखाइए भाई ना, भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन जो सा जिसका मूल्य ही नहीं चुका सकते, हम मूल्य ही नहीं दे सकते जिसका, अपन उस चोड़े का अपन है ख्याल ही नहीं है। चुनरिया जिन्नी रे जिन्नी, क्या चुनरी है, ये चोड़ा है, इसका अपना ख्याल ही नहीं है। साए बिना रंग देने कि रंग तो साए बिना रंग का भेजिए संसार में। जब बच्चा जन्म ले ना, रंग का भेज रखिया। और जो परमात्मा के रंग थे ना, उन रंगों को तो छुपावा ही इंसान है। ये यहाँ का दाग लगा ला, दाग लगा लगा के, दाग लगा लगा के फिर नु कह अभी अब कैसे संभालेगा इसने। फिर संत आवा इस संसार में, कह रहे भाई ये नहीं मानने वाले। फिर संत आवा, संत क्या करे, फिर सत्संग सरोवर, यू सरोवर है, इस सरोवर के अंदर सत्संग, फिर ज्ञान जल प्रकट करें, ज्ञान जल प्रकट करें। और उस ज्ञान जल से फिर इस चोड़े को दो, तन के भी और मन को भी।
तन को भी साफ करें संत और मन को भी साफ करें। क्यों? जिसका आहार सुधर गया ना, उसका ये चोला भी सुधर गया। मान के चलो कोई नशा करे था, कहीं ऐसे मामले हमारे जिसमें ज़्यादा जिंदगी खराब हुई। एक हमारा अभी मिला था वो भाई, यहीं पर था, वो लड़का वहाँ बैठा था, शायद पता नहीं बैठा कड़ी वो वहाँ मिला था, जब घर चला गया वो शायद। अब जब उसकी, क्योंकि हर कोई चाहे कि बीमारी जो सच्चाई है हमारे तक सीमित रहे, लेकिन जब वो हमारे सामने गया तो अपन अब बात खोल दी, भाई तू शमशाना में बैठ के ना पीवे खावे। मैं तो उनके गांव में को नहीं गया भाई, ना मन उनके गांव में कभी जाकर देखा कौन से कोने में उनके शमशान बन रहे हैं, लेकिन वो मेरे सामने आया। कौन से गाँव? डैचर का नहीं है, डैचर का है? इसका बन जा है, ये बैठा। अब उस चीज को स्वीकार करे, उसने कहा हाँ जी ऐसे है। अगर उसकी ये बुराई छूट जाती है तो फिर तो हो दिया ना यूं। और ये बातें कहाँ हुई? सत्संग में ही तो हुई, ब्याह में थोड़ी कर सके नहीं ये बात। अगर नहीं है ब्याह का माहौल कुछ और हो है, सभाओं की बात अपनी अपनी। तो यही सरोवर है जो गुरु धोबी है, गुरु धोबी है, और ज्ञान अमृत से इसको धोता है, तन को भी और मन को भी धोता है। जो आप गुरु रविदास जी की शरण में बैठे हैं आज, गुरु रविदास कबीर साहब महाराज, इन्हीं की तो ज्ञान को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। हमारा अपना क्या है इसमें? बस ये है जैसे हमने समझ आ गई, हमने स्टडी कर लिया, अध्ययन कर लिया, एक पद मिल गया हमारे पे, उस पद को लेकर आप आज आपके बीच में इन वाणियों के अर्थ आपको बता रहे हैं। हो सके आप में से कोई मेरे से भी ज़्यादा विद्वान बैठा है, ऐसा भी हो सके। क्यों? क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो दिखावा नहीं करते, वो सिंपल रहेंगे, पर ज्ञान उनके पास भंडार भरा है। तो अहंकार ज्ञान का भी नहीं करना चाहिए कि मैं कान लग जुले में सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का अहंकार नहीं, ध्यान का अहंकार नहीं, भक्ति का अहंकार नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जिसने ये चौड़ा समझ में आ गया वो भक्ति योग को समझेगा। समझ में आ गई ना बात? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और ये तीनों योगों की त्रिवेणी, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये त्रिवेणी बन गई। और इस त्रिवेणी के अंदर जो भी स्नान करेगा वो ही हंस निर्मल होवेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब महाराज की वाणी है, आप सुने कई बार, धोबण धोवे कपड़े त्रिवेणी के घाट, हर मछली सा बन लेगी कुंबा 12 बाट। सुरती गुरु के ज्ञान को लेकर चला, फिर जब हर मन रूपी कपड़े न धोवे, फिर वासना तृष्णा ये मछली आवा उस ज्ञान न चुराएगा, फिर संसार में कुंबा 12 बाट। कुंबा के जो थोड़ा ज्ञान मिला, ध्यान लगा, सील संतोष दया प्रेम सब ये आए, इस कुंबे ने फिर घंटा था, फिर उसके बाद जैसा था पहला वैसा ही बन जाए। तो इसीलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग गुरु के बिना नहीं। आजकल तो कोई भी थान बना के वो भी भगत बन के बैठ जाए, गला में फलाने का भगत बन गया। लेकिन भक्ति मार्ग इसीलिए क्या है, किसी विवेक की संत को टोले, विवेक की संत को, उसकी हाइट कम भी हो सके ज़्यादा भी हो सके, शरीर से संबंध नहीं होता। मतलब वो कितना ठाढ़ा है, कितना हाइट है, कितना उसमें बल है, ये चीज़ नहीं। विवेक, आहार, व्यवहार और विचार, जो तीनों चीज़ों को समझ के होगा, जिसके पास विवेक हो, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को समझा सके, ऐसे विवेक की संत को टोले, उससे दीक्षा ले ले, गुरु मंत्र ले ले, और गुरु मंत्र लेके ऐसा है जैसे स्कूल में नाम लिखवा दिया हो बच्चे का। गुरु मंत्र लेने का मतलब है जैसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया हो, उसको होमवर्क भी मिलेगा, फिर काम भी मिलेगा, उसने जहाँ वो गलती करेगा उसका छड़ी भी लगेगी। फिर
जैसे टीचर की डांट खावे बच्चे, आजकल तो बच्चे टीचर की डांट खाने नहीं, उल्टा टीचर ने धमका डाल दिया। लेकिन एक जमाना ऐसा था जिस टाइम उल्टे हाथ कर करके मारा करते, काम ना करके ले लेते, कान पकड़वा जाया करते, आधा घंटा कान पकड़वा कर रखा करते। आज किसी टीचर की हिम्मत नहीं पड़ती किसी के बच्चे को धमका भी देवें, क्यों? जानते ही माँ बाप भी फिर उसमें स्कूल में मास्टर की भी ऐसी तैसी करेंगे। और आजकल फोन ना पे चल रही जल्दी लाइव चला देंगे जी, फलाने स्कूल में देखी हो इस टीचर ने क्या कर दिया, ऐसे तुम्हारे बच्चे गल है। और जानते ही थाने में रिपोर्ट होगी कि तो सस्पेंड होना पड़ेगा। तो डर गुरु का और माँ बाप का डर जब तक नहीं होगा साधक को या बच्चे को, तब तक वो ज्ञान को नहीं ले सकता, वो बुराइयों को नहीं छोड़ सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए आपने किसी विवेक की संत को टोना पड़ेगा। जैसे शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी, शिरोमणि संत, शिरोमणि संतों के, संत गुरुओं के गुरु, राजाओं के महाराजा। जिस समय हमारी परछाई से भी लोग दूर भागते थे, ऐसे समय में उन्होंने चारों वर्णों को एक जगह बैठा दिया। पूरा बैठो नहीं, दोनों सभी खड़े होकर नहीं बोले नहीं मेरा वर्ण बड़ा, वही पकड़ लिया तो कर बड़ा भाई, ब्राह्मण होने तो बड़ा। गुरु रविदास जी ने क्या, ब्राह्मण तो फिर सारे हैं। क्यों? ब्रह्म किसको मानते हो? कह रहे परमात्मा को। कि सृष्टि किसने रची? परमात्मा ने। तो फिर ये सारे परमात्मा के नहीं। शून्य के 1000 टुकड़े कर देंगे तो क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा ना। तो वस्तु किसकी है? कह रहे परमात्मा की। तो वहां पे वो भी हाथ जोड़ते हैं, हाँ महाराज जी सत्य वचन है। कह रहे सुनो, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, सब जीवों को एक को मानना है, कि जिसकी समदृष्टि होगी हो, जो जाति पाति का अहंकार नहीं करता हो, जो रंग भेद ना करता हो, अमीरी गरीबी के कारण किसी को छोटा बड़ा ना करता हो, जिस समदृष्टि, जो पशु पक्षियों में भी उस परमात्मा को निहारता हो। इंसानों की बात तो अलग है, वो कह रहे हैं गुरुजी पक्षियों में भी, पशुओं में भी, कीट पतंगे में भी जो परमात्मा को निहारता हो, जिसने ज्ञान हो गया हो ब्रह्म का, वो ब्राह्मण है। वेशभूषा से जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने तो चारों वर्णों को बैठाकर, राजाओं को बैठाकर अपने चरणों में ज्ञान दिया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, जिन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश किया पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जो या क्या करते कि नहीं इनको नहीं बैठाना यहाँ। गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसी कला दिखाई, वो जो दूर भागने वाले थे वो आकर बैठने लगे गुरु रविदास जी के चरणों में हाथ जोड़ के, हे महाराज हमने ज्ञान दे दे, हम तो पुलझ हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा परमात्मा के है, आत्मा के हैं, राज क्यों कर करें, हमने समझ ही नहीं आ रही है। राजा बहन सिंह, राजा चंद्र प्रताप, राजा नागरमल, राजा सिकंदर लोधी, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, वो भी सतगुरु रविदास जी की चरणों में शीश नवा गया। राजपूत वंश के अंदर जन्मी मीराबाई, रानी झालाबाई, उस समय तो औरत को घर से बाहर भी लिखना दिया जाए करता, पढ़ाई पे भी बैन था, शिक्षा पे भी बैन था, दीक्षा पे भी बैन था। ना कहीं से गुरु मंत्र ले सके थी मात्र शक्ति, और ना कहीं किसी गुरुकुल में जाकर पढ़ सके थी। ऐसे दौर में गुरु रविदास महाराज का प्रकाश ज्ञान का इतना होया कि महलों के अंदर रहने वाली रानियां भी निकल कर आगे बार, और गुरु जी के चरणों में बैठ कर नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना नाम अमर कर गई। और हम क्या कर रहे? हम क्या कर रहे आज भी? हम आज भी ताके बांधे फिरे, क्या कह जांडियों का, चराई में बतासे, कुलड़िया में दाने। हम आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं कि महलों की रानियों ने स्वीकार कर लिया गुरु रविदास जी का नाम। अरे एक मारे रानी आवे ना ब्याह कर लिया, बजा कर ब्याह लें, उड़ तक कनेक्शन हो जा करते ही सीधा। ये वो बुक दिए तो खुदे पूछते नहीं हो, सत्संग भी ले रखे हो ना जी, भी उसने भी डामा डोल कर देगी, पीछा तक फोन आएगा। ये वो कभी थारा कुछ उल्ट कड़ी दिखा भी ले वगैरह, माँ इन्हें तो सत्संग ले रखा, ये को नहीं मानते किसी ने, ये कुछ नहीं सत्संग फलाने के घर आते पहले नाश हो गया था, सत्संग ले लिया था ना, इन तक कह देते सासू का। और भी जो सत्संग पर लग रहे उनने भी डामा डोल करके धर देगी। और कई घर में सासू इसी है, बहु सत्संगी ले सत्संगी हो, बहु वाला परिवार सत्संगी हो, और सासू फंस जाए वैसे ही है, जो सी बुझा लेंदी फिरती हो।
वह तो करेगी बहुत उठ कर सतनाम सतनाम महाराज सतनाम, वो करेगी, वो गुरु जी का नाम लेवेगी और वह करेगी। अरे इतना वो पीतल के कपड़े कर दिए थे ठीक, वह अपनी वाली बोली बोलेगी, वह